तो बजट के खिलाफ विपक्ष का प्लान तैयार है और इंडिया ब्लॉक के सांसदों का आज संसद में हल्ला बोल की पूरी तैयारी। 1 मिनट में आप देखिए रिपोर्ट। बजट के खिलाफ आज संसद में हंगामा मच सकता है। विपक्ष पूरी मोर्चाबंदी कर चुका है। पूरी तैयारी और पूरे प्लान के साथ इंडिया ब्लॉक के सांसद आज संसद में सरकार को घेरने का पूरा मूड बना चुके हैं। कांग्रेस संसदीय दल की आज सुबह 10 बजे बैठक है, जिसमें संसद में सरकार पर कैसे हल्ला बोलना है उस पर चर्चा होगी। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष दो तरफा तैयारी कर चुका है। आम आदमी का बजट तो नहीं है जरूर आम बजट, पर आम आदमी का नहीं। किसानों के लिए सिर्फ लफाजी। 2047 की बात कर रहे थे ना मोदी जी, 2024-25 तक के लिए कुछ नहीं किया। एक तो संसद के अंदर तो दूसरा संसद के मकरद्वार के एंट्री पॉइंट पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। खबर तो ये भी है कि विपक्ष नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाएगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया है। एक खतरा सीमा पार से है तो दूसरा खतरा देश में बैठे लोगों से है जो शांति के दुश्मन है, क्योंकि कानपुर की सड़कों पर एक बार फिर से जो है कचरा दिखाई दी। 1 मिनट की रिपोर्ट आप देखिए। मुहर्रम खत्म हुए हफ्ता बीतने को है, लेकिन जुलूसों की विवादित पिक्चर हर रोज रिलीज हो रही है। सोशल मीडिया पर कानपुर की बताई जा रही जुलूस की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें भीड़ विवादित नारेबाजी कर रही है, वो भी खाकी के सामने। मंच से गुस्ताखे रसूल की एक सजा का उद्घोष होता है और वहाँ मौजूद भीड़ जवाब में सिर तन से जुदा का नारा जोर जोर से लगाती है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हद तो ये हो गई कि नारेबाजी होती रही, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अब 50 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जो आयोजक हैं और जो 40-50 अज्ञात व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जाए। ये भीड़ मुहर्रम के जुलूस की है और वाकया कानपुर के रावतपुर इलाके का है, जब 16 जुलाई को यहाँ से मुहर्रम का जुलूस निकला। सवाल ये है कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? सड़क पर खुलेआम कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले कब तक बचेंगे? तो नीट UG परीक्षा पर मंगलवार को सुप्रीम फैसला आया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष सख्ते में आया। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया। इस फैसले से कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भी राहत मिली होगी। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर हमला बोला जा रहा था। पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूँगा सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। नीट पेपर लीक पर फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए। विपक्ष अदालत के फैसले से नाखुश है। एक आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था, अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? कोर्ट के फैसले के साथ ही स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू होने की संभावना है। पिछली सुनवाई में NTA की तरफ से अस्थायी तारीख साझा की गई थी। तो पश्चिम बंगाल के नादिया में मां दुर्गा की 112 फीट ऊंची जो मूर्ति है वो तैयार की जा रही। इस मूर्ति के तैयार होते ही कारीगरों का ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, लेकिन CM ममता बनर्जी को इसको लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में कारीगरों का ये शानदार काम जब अपने अंजाम तक पहुंचेगा तो अपना नाम सीधे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लेगा। 112 फीट की मां दुर्गा की मूर्ति तैयार की जा रही है। सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस मूर्ति के तैयार होने के बाद इन कारीगरों का काम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। हालांकि अभी मिट्टी, पुआल, बांस से मूर्तियां बनाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन बाद में इसे फाइबर कास्टिंग के जरिए पूरा किया जाएगा। उद्यमियों का कहना है कि फाइबर के कारण मूर्ति वजन में काफी हल्की होगी। कोई हादसा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए मूर्ति को हल्का करने पर जोर दिया जा रहा है। मां दुर्गा के अलावा लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और भगवान गणेश की मूर्तियां भी लगभग 40 फीट ऊंची होंगी। लेकिन ममता बनर्जी को इस मूर्ति को तैयार करने पर भी अब आपत्ति होने लगी है, और उनकी आपत्ति का कारण क्या है वो भी आप सुन लीजिए। কারণ আমি দেখেছি কাগজে একটা সংবাদে কেউ নাকি 112 ফুটের একটা দুর্গাপুজো করছে।
কেন ইমাজিন এতে আপনার স্ট্যাম্পিড হয়ে যাবে, একবারও ভেবেছেন? স্ট্যাম্পিড যাতে না হয় ক্লাবগুলোকে এটার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर एल्विश यादव से लखनऊ में ईडी ने घंटों पूछताछ की। एल्विश ने क्या जवाब दिया, देखिए रिपोर्ट। कोबरा कांड में ईडी ने एल्विश को 8 जुलाई को ही तलब किया था, लेकिन विदेश में होने की वजह से वो 23 जुलाई को ईडी दफ्तर में पेश हुए, जहां करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। अब जानिए ईडी के वो सवाल क्या थे और एल्विश ने क्या जवाब दिए। पहला सवाल, सांप की सप्लाई के बारे में सवाल किए तो एल्विश ने खुद को बेगुनाह बताया। लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियों और विदेश यात्राओं के सवाल पर एल्विश ने गोलमोल जवाब दिया। रेव पार्टियों में सांपों की सप्लाई करने के सवाल पर एल्विश ने मौज मस्ती की बात कही। सांप की तस्करी से इनकार किया। गाने के दौरान गले में सांप की शूटिंग पर किए गए सवाल पर एल्विश जवाब नहीं दे पाया। एल्विश ने ये भी बताया कि गानों में सांपों का इस्तेमाल करने की कोई सरकारी अनुमति नहीं ली थी। सर आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था, एक ही बार बुलाया ना एक बार। जो एलिगेशन आपके ऊपर है कि सांपों की तस्करी करते थे, दूसरे कोर्ट में मामला जी, कोर्ट वाले। पूछताछ के दौरान एल्विश से ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे। वहीं अब 30 तारीख को फिर ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो योगी मॉडल का असर छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। आपको बताएं, यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई और लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में प्रशासन ने यूपी का फॉर्मूला अपनाकर यहां पर बने अवैध मकानों को ढहा दिया। मामला कोर्ट में था और जैसे ही कोर्ट के आदेश आए, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अवैध निर्माण को ढहाया गया। अधीन है सभी जगह। अतिक्रमण के संबंध में जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है वैसे वैसे कार्रवाई त्वरित हो रही है न्यायालयीन आदेशों के परिपालन में और स्वयं सुनवाई के पश्चात। लोगों ने सरकारी जमीन पर घर और दुकानें बना ली थी, जिसमें कच्चा मकान सहित दर्जनों दुकानों को हटाया गया। राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जितने भी परिवहन ऑफिस है उसके आसपास जितने भी अतिक्रमण हुए हैं वो उसमें 3-4 घर हैं और 4-5 आपको जितने भी दुकानें लगे हैं उनको अभी तोड़ने की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के मंगलोर में कांवड़ियों का गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर ठहर गया जब एक ई रिक्शा ने टक्कर दे मारी। उसके बाद कांवड़ियों ने जमकर तांडव मचाया। बस एक जरा सी टक्कर और कांवड़िए टूट पड़े। बस जरा सी टक्कर और कांवड़ियों का गुस्सा ई रिक्शा पर निकल पड़ा। ये वीडियो उत्तराखंड के मंगलौर का है, जब कांवड़ियों ने ई रिक्शा को चकनाचूर कर दिया। ई रिक्शा चालक की गलती इतनी थी कि गलती से कांवड़ियों से टकरा गई थी। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो आपके सामने है। रिक्शा की हेडलाइट को फोड़ा, कांच को चकनाचूर कर दिया, सीट को फाड़ दिया और तब भी मन नहीं भरा तो ई रिक्शा को ही पलट दिया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 7 से 8 कांवड़िए ई रिक्शा में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो आसपास में खड़े लोग बस तमाशबीन बने रहे और तो और लोग वीडियो बनाते रहे। पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों के सामने लाचार नजर आए। दरअसल ई रिक्शा की टक्कर से एक कांवड़िया और ड्राइवर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी न्यूज़।